हेलो जी। तो बहुत सारी बातें आपके साथ करने के लिए एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। आज ABES आने का मौका मिला है तो मैंने सोचा एनर्जी लेवल चेक कर लेते हैं। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर। और मैं पहले पूछने वाला था कि क्या यहाँ पर मुझे 4-5 लोग जानते हैं? तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी कहानियां मेरे पास आपको बताने के लिए, बस टाइम लिमिट थोड़ी सी कम है, तो उन टाइम लिमिट के अंदर आपको कुछ स्टोरीज बताएंगे जहां से कुछ चीजें आपको सीखने को मिल सकती हैं। एक चीज का ध्यान रखें, जो मेरे सेशंस होते हैं वो लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी लगती है, तो थोड़ा सा उसमें लर्निंग निकालने की कोशिश करेंगे। क्या बात समझ में आती है? वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी स्टोरी के साथ। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम लव बब्बर था, वो कॉलेज जाता है, जिसका नाम NSIT था। इसको नहीं पता, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दिस इज लव बब्बर। और हमने कुछ साल अमेजॉन में काम किया, फिर कुछ साल नहीं 7 महीने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, और अब आप सभी के लिए काम कर रहे हैं। जितना हो सकता है उतना डेफिनेटली एफर्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। NSIT में जाता हूं। NSIT में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है कि 8 बच्चों की 1.25 करोड़ पैकेज पर प्लेसमेंट हो गई है। और जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां पर आपने, अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मेरी जीवन के 22 साल तक अगर मैं अपने घर के सारे सेविंग अकाउंट मिला दूं, सम कर दूं, तो मुझे 1 लाख भी ना दिखे। 1 लाख से भी कम अमाउंट बनेगा। तो अगर आपने कभी जीवन में 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं देखे और आपको कोई बताए कि 1.25 करोड़ का पैकेज मिला है इस कॉलेज से जिसमें आप जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा? तो मेरा भी सेम केस था। मैंने कहा यार 1.25 ना, तो 1.5 तो हमारा लग जाएगा, दिल्ली से हूं ना। आप नए जब कॉलेज में जाते हैं, 12th से जाते हैं, 12th में जनरली सबको 95 मिल जाती है कभी कभी, तो मुझे भी थोड़ी सी 95 मिल गई, 95%। तो आप थोड़ा ऐसे होते कि यार सब कुछ अचीवेबल है भाई, 95 आई थी मेरी। तो पापा ने पूछा कि ये 8 बच्चों का लगा है, अपना लग जाएगा? मैंने कहा 95। पापा बहुत खुश थे कि लड़का कर सकता है। मैं भी बहुत खुश था कि चलो पापा को बेवकूफ बना दिया। ठीक है, तो आगे बहुत सारी चीजें करने को है, और जब 4 साल आपको बिताने हैं कॉलेज के अंदर, एफर्ट आपको डालना है, पढ़ाई भी आपको करनी है, प्लेसमेंट की तैयारी भी आपको करनी है, तो एक चीज बहुत बहुत नीडेड होती है जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन। यस और नो? तो मोटिवेशन कहां से आएगी भैया? 1.5 पैकेज है करोड़ रुपए का, अभी भी नहीं आएगी? नहीं आती दोस्त, सही में नहीं आती। 4 दिन के लिए आती है सिर्फ, 5 दिन लगता है कि नहीं यार अपने से नहीं हो पाएगा। कहां से आती है मोटिवेशन? वीडियो से? मैंने कहा नहीं। फिर कहां से आती है? पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे माता पिता होंगे, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया होगा, वहीं से मोटिवेशन आती है। अभी मैम ने बताया एग्जांपल्स लिए पापा के, मम्मी के, तो आई थिंक वहीं से मोटिवेशन हम सबके पास आती है। मेरे पास क्या मोटिवेशन थी? अगर मैं अपने पापा का एग्जांपल लूं, तो मेरे पापा ने अब तक बहुत सारे काम किए। जनरली आप किसी भी व्यक्ति की जीवनी देखेंगे, 1, 2, 3 काम किए होते हैं, यार इसमें बहुत अच्छा है, ये कर लेता है, ये ठीक ठाक है, ये बेकार कर लेता है, ठीक है। मेरे पापा ने बहुत सारे काम किए। स्टार्टिंग में उनके पास एक गाड़ी थी, टाटा सुमो, आपने सुना होगा तो उन्होंने वो 10 साल तक ड्राइविंग करी, टूर एंड ट्रैवल्स, तो एज अ ड्राइवर वो काम करते थे। उसके बाद दिल्ली में एक कल्चर शुरू हुआ था आज से 15 साल पहले, जहां पे लोग अपने घरों में चश्मों के फ्रेम्स की पॉलिशिंग करते थे। तो मेरे पापा ने वो भी किया, तब मैं छोटा था। उसके बाद आपकी जो पुरानी एक्सरे मशीन्स होती हैं, उन सब के अंदर एक लिक्विड होता है जिसके अंदर सिल्वर होता है, तो वो सिल्वर एक्सट्रैक्शन का काम भी किया। उसके बाद जो आपके ये सोसाइटीज होती हैं जहाँ पर अमीर अमीर लोग रहते हैं जनरली, वहाँ पर मेरे पापा ने पर मंथ 12,000 की सैलरी पर काम किया। मेरे पापा ने, आपने कॉलेज सुना होगा LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक रेडी लगाई, वहाँ पर बच्चों को खाना खिलाया, और बहुत सारे काम। और जब एक व्यक्ति इतने सारे काम करने के बाद नहीं डर रहा, इतने सारे काम करने के बाद नहीं रुक रहा, नहीं मिल रही सफलता, कोई बात नहीं अगला कर लेंगे, इसमें भी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं उसके अगला कर लेंगे, तो फिर हमें रुकना चाहिए? यस और नो? तो मेरे पास तो मोटिवेशन की कोई ऐसी कमी नहीं है, मुझे पीछे मुड़ के देखना है, पापा खड़े हैं, एग्जाम्पल मुझे पता है, बस शुरू हो जाओ। क्या बात समझ में आती है?
तो मेरे को ये था कि यार मोटिवेशन के लिए वीडियो तो नहीं देखनी पड़ेगी, अंदर से आएगा। ठीक है, जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास, तो आपके लिए पैशन हमेशा सेकंड नंबर पर आता है दोस्त। आपके लिए फर्स्ट चीज आती है स्टेबिलिटी, कि पहले मेरे घर में ये सर्टेन हो कि आज रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यस और नो। ये नहीं कि पैशन हो मेरे को तो फोटोग्राफी का बहुत शौक है, कर लो फोटोग्राफी, आज रात को मम्मी रोटी खा के नहीं सोई। क्या बात समझ आती है? तो मेरा ही मानना है पहले मुझे स्टेबिलिटी चाहिए घर के अंदर, पहले मुझे चाहिए कि यार थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, उसके बाद पैशन की बात करेंगे। थोड़ा रियलिस्टिक रहते हैं। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़े और जैसे मैंने बताया कि मेरी 12th में 95% आई थी, वो बताया जानबूझ के बताया गया, बताते हैं क्यों। तो मैं कॉलेज में एंटर करता हूँ, एक दोस्त मेरे पास आता है, वो कहता है कि यार ये सीनियर है और इनकी माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हुई है 44 लाख पर एनम, चला इससे बात करके सीखते हैं क्या होता है। मैंने बोला तू जा, मेरी 95 आई है। वो कहता ठीक है। वो कहता कुछ दिनों बाद ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 22,000 रुपये का ये कोर्स है, इससे हमें डीएसए सीखने को मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कर ले, मेरे को तो आता है ना, मैं 95 वाला हूँ, उसकी 96 थी भले ही, पर मैं कहा 95 तो नहीं है ना। तो इसमें तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, मैं अपनी ईगो में हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ कि यार मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। और ये ईगो टूटती है 2 साल बाद, जब इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होता है। आप में से ज़्यादातर बच्चे कॉलेज के ही हैं मेरे हिसाब से, जितना मैं स्कैन कर पा रहा हूँ, तो आपको इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, ये सारे टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। बढ़िया, तो इंटर्नशिप स्टार्ट होती है और हालत बहुत ख़राब है। अभी बस डीएसए ख़त्म ही करी है, कंपनीज आती हैं, वो कहती हैं कि 80% वाले जो बच्चे उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, और मेरी आई है 70 क्यों है मेरी? क्योंकि कोई रैंडम सीनियर्स क्लास में आए थे, उन्होंने कहा था कि 70 रख लो, सब में हो जाएगा, और हमने मान लिया। तो जितना सीनियर्स बोला उसमें 10% ऐड कर देना। क्या बात समझ आती है? बहुत बढ़िया। तो इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हुआ, मैं कंपनीज में जाता हूँ, रिजेक्ट गया, शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, परसेंटेज कम है। ऐसे करते करते पूरा का पूरा इंटर्नशिप सीजन 0, नहीं लगी इंटर्नशिप। दोस्त की लग गई डोबी में। देखो अगर उसकी सोचो, तुम एक क्लास में गए हो, दोनों दोस्त तो होमवर्क करके नहीं आए, बड़ा मजा आ रहा है, दोनों बाहर खड़े होंगे, पर ये करके आ गया, अकेले खड़ा होना पड़ेगा। तो वही से मैंने कहा इसकी लग गई। थोड़ी देर मैंने बात नहीं करी उससे, फिर मैंने वापस बोला कि चल कोई बात, रेफरल तो तू ही देगा। तो ऐसे करते करते और जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूं आज के टाइम पे, वो कोड हेल्प पे आपकी सेकंड फैकल्टी है, ओएस वाले भैया, डीबीएमएस वाले भैया, लक्ष्य भैया की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इंटर्नशिप सीजन में कुछ नहीं हुआ, फेलियर, रिजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तुम में से बहुत सारे बच्चे फेस करने वाले हैं ये। ऐसा नहीं होगा पहली कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आए और तुम सबको ले जाए, इम्पॉसिबल। कोई कंपनी सुनिए आती सारे बच्चे लेगी, 900 बच्चे आ जाओ, नहीं होता ये। मान लो अमेज़न आती है, लेट्स से 10 बच्चे लेगी, बाकी जो प्रोसेस में उनका क्या हुआ, रिजेक्ट हुए ना। तो ये फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? तो ये सीखना भी बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे करते करते हम आगे बढ़े, इंटर्नशिप नहीं लगी। अब मेरा प्लान, बहुत बच्चा दिमाग था मेरा कॉलेज टाइम पे। मेरे को ये था कि जिनकी लग गई है वो सारे क्रीम है कॉलेज की, उन सबको अच्छे से डीएसए आती है, सारी प्रिपरेशन अच्छे से करके आए हैं। अब मैं इनको बेवकूफ बनाऊंगा क्योंकि मेरे 95 आए हैं। मैंने सोचा जब ये 2 महीने इंटर्नशिप कर रहे होंगे अगले साल, उसका प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जब इंटर्नशिप करेंगे, जब काम कर रहे होंगे, तब मैं जाके प्रिपरेशन करूंगा, मैं रिवीजन करूंगा। और जब कंपनी जाएंगी, ये तो ऑफिस में होंगे, ये तो आ ही नहीं पाएंगे। पहला दिन गया मैं, कंपनी आई, गोल्डमैन सैक्स, जीएस, और ये सारे बैठे हैं वहाँ पे। मैंने कहा कैसे? कह रहे हमने 15 दिन पहले ही सब खत्म कर दिया। मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, 95 थे अभी भी उसमें है कि चलो पहली 3 कंपनी में हो जाएगा। गए कंपनी, कॉलेज परसेंटेज अभी 80% बना लिया। कंपनी आई, कितनी है? मैंने कहा 80, कहते 85। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे आना भी नहीं था। अगली कंपनी आई, कहते कितनी? मैंने कहा 80, कहते 85। मैंने कहा मुझे मेरा टारगेट अमेज़न है। अगली कंपनी आई, माइक्रोसॉफ्ट, कहते कितनी? मैंने कहा 80। कह रहे बच्चे कितने कॉलेज में?
मैंने कहा 900, कह रहे सारे आ जाओ। सारे बच्चों को बुला लिया, सबके टेस्ट ले लिए, शॉर्टलिस्ट करे 8। 900 बच्चों का टेस्ट दिलवा के 8 बच्चे शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, उनमें मैं नहीं था। अब हुआ ये कि एक दोस्त, हम 3 दोस्तों ग्रुप था, एक एडोबी में प्लेस्ड हो गया, नाम सुना होगा, एक गो आईबीओ में हो गया, नाम सुना होगा, एक कंपनी आती है सितंबर में इन्वेस्टनेट यॉडली, नाम सुना है? मैंने भी नहीं सुना था। मैं बैठा, हमने ये टारगेट बनाया कि बस क्वेश्चन देखेंगे, सबमिट नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखे, थोड़े से सबमिट हो गए, शॉर्टलिस्ट आगे की इंटरव्यू में आप बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है। जनरली इंटरव्यूज 4 होते हैं कंपनीज में, जनरली मैं ये मान के बैठा 4 ही होंगे आज भी। पहला इंटरव्यू अच्छा दे दिया, मैंने कहा 4th इंटरव्यू गंदा देके भाग जाऊंगा। सेकंड अच्छा दे दिया, थर्ड अच्छा दे दिया, 4th इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई। मैं गया टीम के पास, मैंने कहा क्यों? कह रहे 3 ही थे। मैंने कहा फिर? कह रहे यू आर सिलेक्टेड। ये तुम यहां पर खुश हो रहे हो, पर मैं वापस जाता हूं एडोबी, आईबीओ, यॉडली, ऐसे करते करते हम आगे बढ़े। और मेरा टारगेट स्टार्टिंग से अमेजॉन था, अमेजॉन स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने बहुत सारे किए, और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो चीज़ आप चाहते हो कहीं ना कहीं से हो जाती है। कैसे? उस साल अमेजॉन की हायरिंग फ्रीज थी, नहीं तो अमेजॉन हमारे कॉलेज में स्टार्टिंग में आती है, अमेजॉन आती है 8th सेमेस्टर मार्च अप्रैल के टाइम पे, उस टाइम पे आई, जनरली वो 7th सेमेस्टर के स्टार्ट में आ जाती है। मैंने कहा ठीक है, पर अगर आप एक कंपनी में प्लेस्ड हो जाओ तो कुछ होता है ना, ड्रीम कैटेगरी, आप इसमें नहीं बैठ सकते, उसमें बैठ सकते हो, क्योंकि बाकी बच्चों को प्लेस भी कराना ना, ठीक है। तो मैं अलाउड नहीं था। तो मैंने देखा कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है, उन्होंने बोला जी रावत सर बोलते थे उनको। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, एक रावत बच्चा ढूंढ के लाया, मैं कहा तुम रावत हो गए। एक कॉलेज का सबसे खतरनाक बच्चा होता है, जिसको पढ़ाई भी अच्छी आती है, स्टडी भी होता है, जिसके कनेक्शंस भी अच्छे होते हैं, यस और नो? मैं उसको भी ले आया। और सबसे इंपॉर्टेंट एक एडमिन की अंकल जी, जो आपके सारे काम ऐसे करा दें। क्या बात समझ आती है? मैं तीनों को ले आया। मैं सर के पास गया, रावत सर के पास। मैंने कहा सर अमेजॉन में बैठना था। अभी मैंने कहानी नहीं बताई कि क्यों बैठना, कैसा कैसा। कह रहे बैठ जाओ। मैं पीछे देख रहा हूँ। मैंने कहा फालतू का एहसान ले लिया इन लोगों का मैंने कोई फायदा नहीं हुआ, गाएंगे दुनिया में जाके, मैंने करवाया था इसका। तो हम गए, 150 बच्चे आए थे टेस्ट देने के लिए, हमने टेस्ट दिया और इंटरव्यूज हुए। सुबह 8 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे के सारे राउंड्स हो गए। रात को 8:30 बजे रिजल्ट आता है कि ये 6 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, ये 6 बच्चे हैदराबाद आ रहे हैं, और उसमें हमारा नाम था। ये था कॉन्टेक्स्ट, असली कहानी यहां से स्टार्ट होती है। हैदराबाद जाना था, ठीक है। तो मैं हैदराबाद जाता हूं, अभी तक मैंने 1 लाख रुपए भी नहीं देखे हैं, ठीक है। मुझे वो लगती है बहुत बड़ी रकम, कि बहुत सारे होते होंगे यार, तो ऐसा कुछ चल रहा है मेरे दिमाग के अंदर। मैं अमेजॉन जाता हूं, मैं काम करना शुरू करता हूं, मेरी पहले महीने की सैलरी आती है 3,33,000 रुपये। मैंने 4 लाख का एजुकेशन लोन लिया हुआ है और मैं सॉर्टेड हूं। मैंने कहा हो जाएगा सारा, 3,33,000। और एक चीज मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जीवन के अंदर जो माइंड ब्लॉकेज होती है ना यार, कि यार इससे आगे कैसे बढ़े, यहां तक पहुंच गए, इसके आगे कैसे बढ़े, अगर आपके पास पैसे हो, अगर आपके पास पैसे हो तो वो माइंड ब्लॉकेज ऐसे हट जाती है। इससे पहले मेरा दिमाग क्या था? इससे पहले मेरा दिमाग ये था कि यार अमेजॉन लग गई है, अब जीवन भर मुझे यहीं बैठना है, कोई गलत काम नहीं करना, पूरी जिंदगी यहीं काट दूंगा और महीने के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाऊंगा। इससे पहला माइंडसेट ये था। सिर्फ पहली सैलरी है, सिर्फ 30 दिन हुए मुझे अभी, और मेरा माइंडसेट ये है कि पैसे तो अब मैं कमा लूंगा, इतनी स्किल तो है मेरे पास, पैसे तो मेरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब कुछ बड़ा करना है, अब कुछ बड़ा करना है, ठीक है। और इसको मुझे वेरीफाई करना था। एक बीच में ट्रेंड आया था जहां पर लोग फेसबुक पे ऐसे कुछ डालते थे कि ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, ये पर्टिकुलर नाम, बॉन्ड, उसका जीवन का मीनिंग और डेथ, ऐसा कुछ, पता नहीं तुम्हें पता हो ना पता हो। तो मेरे दोस्त ने मेरे डाला था, आज ही फेसबुक पड़ा हुआ है वो, 2000 पता नहीं कौन साल की बात है, इतना बुरा नहीं हूं वैसे मैं तो उसने लिखा कि लाइफ ऑफ लव बब्बर, बॉर्न, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, डेथ। तो मैं वैलिडेट कर लिया कि यार मैं सोच तो पहले से रहा हूं इस चीज को, तो ऐसा नहीं कि कुछ फेक टाइप कर रहा हूं या किसी की टेम्पररी मोटिवेशनल वीडियो देख के मैं ऐसा हिट कर रहा हूं कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो मैंने टारगेट लिया पहले महीने की सैलरी के बाद कि मुझे 1 साल बाद ये पर्टिकुलर कंपनी रिजाइन करनी है।
1 साल तक मैं स्टेबिलिटी लेके आऊंगा, मैं कैपिटल इकट्ठी करूंगा, घर वाले स्टेबल रहेंगे, एक उस कैपिटल को यूज करके मैं आगे कुछ बड़ा करने वाला हूं। वो कुछ बड़ा क्या है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेजॉरिटी को नहीं पता होता, कोई बात नहीं, पर विजन तो होना चाहिए, कुछ करना है। या ढूंढते चले जाए यार ये नहीं समझ, दंगल देख ली चलो रेसलर बन जाए, महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर बन जाए, और डांस देख लिया किसी का तो डांसर बन जाए। ऐसा नहीं होता। अगर 3-4 चीजें दिमाग में आ रही कि ये बनना, ये बनना, ये बनना, ये बनना, ट्राई कर लो सब कुछ। यस और नो? अगर मन कर रहा है कोडर बन जाऊं तो थोड़ा पढ़ के देख लो, समझ में आता है बन जाओ। मन कर रहा है डांस कर लूं, करके देख लो, मुझसे तो नहीं होता। बात समझ में आती है? नींद में हो तो जब 3-4 थॉट दिमाग में चलें, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ट्राई कर लो, 15 दिन में पता लग जाएगा। 15 दिन में, उसका टाइम लगेगा नहीं। तुम्हारा डाउट पता क्या होता है? भैया C++ वर्सेस जावा, और तुम्हारे चक्कर में मेरे जैसे क्रिएटर्स को इस चीज के ऊपर 10 मिनट की वीडियो बनानी पड़ती है, जहां पर मैं पूरी देखो इसका ये है, इसका ये है, और 10 मिनट के बाद मैं बोलता हूं जो मन में आए कर लो। क्या बात समझ में आती है? तो जब 3-4 चीजें दिमाग में आए, एक कॉल लो और लग जाओ उसके पीछे। रतन टाटा क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मैं पहले डिसीजन लेता हूं और उसके बाद पूरा एफर्ट डालता हूं उसको सही बनाने में। हो सकता है सही बने, हो सकता है ना बने। अगर सही बन गया तो मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गई। अगर नहीं बना तो लर्निंग मिल गई, ऐसे नहीं होने, ऐसे बात नहीं बनने वाली। क्या बात समझ में आती है? यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो यहां से कहानी शुरू होती है। 1 साल में अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है और रिजाइन का टाइम आता है, और मैं कहता हूँ यार पैसे तो नहीं हुए अभी यार, लालची हो गया था थोड़ा सा मैं, ग्रीडी। मैंने कहा अभी तो इतने पैसे नहीं हुए, थोड़ा सा और। क्यों? क्योंकि अमेजॉन के स्टॉक्स मुझे मिले थे, वो 1 साल के अंदर डबल हो गए। तो मैं दिमाग में यार ये डबल और होंगे, फिर 2 की पावर ये, फिर 2 की पावर वो, मैं तो करोड़पति बन गया यार। ऐसा चल रहा है मेरे दिमाग में। तो मैंने नहीं किया रिजाइन, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, इस साल तो नहीं हो रहा, अगले साल पक्का। तो काम करना शुरू किया, फिर से काम कर रहे हैं। 2 साल बीत गए। अब माहौल ऐसा बना पड़ा है क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूं मैं क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर और अमेजॉन के अंदर कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ हो चुकी है जहां मेरे को कॉल लेनी है, और कॉल मैंने ली के छोड़ते हैं क्योंकि मुझे पता है मुझे कभी भी क्रैक करने को मैं कर लूंगा। ऐसा विजन में उस टाइम पे लेके बैठा था, बड़ी चीज नहीं है। तुम भी जब एक बार क्रैक कर लोगे तुम्हें आसान लगेगा। एचआर ने मुझे सिंपल चीज बोली कि लव रिजाइन करने की नीड नहीं है, ये चीज ऊपर जाएगी, वहां से कंक्लूजन आएगा फिर बताना। मैंने कहा नहीं मैम, बाय बाय रिजाइन, कोई सेकंड थॉट नहीं। क्या बात समझ आती है? रिजाइन कर दिया। रिजाइन करते हो जब आप, और फिर दोबारा वापस आते हैं जब आपके घर में 22 साल के अंदर 1 लाख रुपए इकट्ठे ना हुए हों, और आपने अपने पापा को भी नहीं बताया कि रिजाइन कराया आपने। अब यहां पर इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने रिजाइन कर दिया है, मैं 30 दिन तक अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल सकता ड्यू टू सम लीगल थिंग्स। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट कर दी कि यार मैं 30 दिन तक वीडियो नहीं डालूंगा, मैंने रिजाइन कर दिया, ऐसा कुछ करके। एक रिश्तेदार, तुम्हारे भी होंगे है कि नहीं, एक रिश्ते, बहुत कॉम्प्लेक्स है तो ध्यान समझना। एक रिश्तेदार की बच्ची ने कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी जो कि इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी, पता नहीं क्यों पढ़ी। उसने पढ़ के पापा को बताया अपने। उसके पापा ने मेरे बड़े पापा को कॉल किया, कहा कि आपका जो लड़का है वो लव बब्बर, उसने जॉब छोड़ दी क्या? वो कहते क्या? वो कहते हाँ। वो कहते नहीं। वो कहते पूछता हूं, इसके पापा से पूछता हूं। मेरे बड़े पापा ने मेरे पापा को कॉल करी, कह रहे तेरा जो लड़का है लव बब्बर, उसने जॉब छोड़ दी क्या? पापा कहते क्या? वो कहते हाँ। पापा कहते नहीं। पापा ने मुझे बुलाया ऊपर से, बेटा नीचे आओ। पापा कहते मेरा जो लड़का है लव बब्बर, उसने जॉब छोड़ दी क्या? मैंने कहा क्या? कह रहे हाँ। मैंने कहा थोड़ी सी छूट गई। अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, पापा की साउंड थोड़ी ज्यादा है, बाहर से मम्मी आती है। मम्मी कहती क्या हुआ? तेरा जो लड़का है लव बब्बर, उसने जॉब छोड़ दी। मम्मी कह रही तो क्या हो गया?
इसके बाद मैंने कहा था स्टैंड अप कॉमेडी बन जाएगी। इसके बाद पापा ने एक हफ्ते तक बात नहीं करी। पापा को लग रहा है लड़का मेरा था तुक्के तुक्के में अमेज़न हो गया, अभी बेचेगा छोले विद कुलचे। तो मैंने कहा नहीं, कहते हाँ। तो अब पापा को प्रूव करना है भाई कि लड़का समझदार है, कुछ कर सकता है जीवन के अंदर। अब जब आप लाखों बच्चों को गाइड कर रहे हो कि भाई प्लेसमेंट कैसे लेनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनना है, क्या पढ़ना है, मुझसे पढ़ो मैं बताएगा, तो खुद को भी तो आना चाहिए। तो मैंने वैलिडेशन के लिए दोस्त को फोन किया। मैंने कहा कौन कौन सी कंपनी ऑफ कैंपस ऐड कर रही है? उसने कहा माइक्रोसॉफ्ट और फ्लिपकार्ट। मैंने कहा लगाओ, रेफरल लगाओ। माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज दिए, सिलेक्शन डन। फ्लिपकार्ट में SG2 लेवल इंटरव्यूज दिए, सिलेक्शन डन। दोनों ऑफर लेटर मेरे पास पड़े हैं। मैं पापा के पास जाता हूं, मैंने कहा पापा माइक्रोसॉफ्ट सॉरी 65 लाख 55 लाख। मैंने कहा कौन सा? पापा कहते पता नहीं है क्या? मैंने कहा ओके 65 गॉट इट। तो माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की। अब माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छी कंपनी है। क्यों? कौन अभी हम डिस्कस कर रहे थे सिंटैक्स एरर के बारे में। तुम कोडिंग वाले हो, तुम्हें पता होगा सिंटैक्स एरर क्या होता है, हाँ है ना? सिंटैक्स एरर किस केस में पकड़ में नहीं आता? या तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, हमने उतनी पढ़ाई ही नहीं कर रखी यार, पता ही नहीं चल रहा कहां पे गलती है। यस और नो? सेकंड केस ओवरलुक कर रहे हो, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, जल्दी देख लिया, ये सही होगा, ये सही होगा, तो बार बार स्किप हो रहा है वो। यस और नो? ये दो केसेस बनते हैं। क्या मैं लाइफ को इससे रिलेट करा सकता हूं? सोच के देखो, सोच के देखो। पहला केस लैक ऑफ प्रैक्टिस से पकड़ में नहीं आ रहा, सिंटैक्स एरर। लाइफ में कोई भी चीज पर महारत हासिल नहीं है या फिर उतना एफर्ट तुमने नहीं मारा है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आ जाए, आ सकते हैं क्या? यहां पर खड़े होना, यहां खड़े होकर बोलना, जब पहली बार मैंने बोला था मेरे पैर कांपे थे, ठीक है? अगर किसी को वहां पर बैठ के लगता हो कि बहुत आसान है यहां पे खड़े होकर बोलना बिना प्रैक्टिस के या बिना किसी लर्निंग के, गलत जा रहे हो दोस्त। इसका मतलब क्या है कि किसी भी स्किल में जाना है, किसी भी स्किल को अगर हम चाह रहे हैं कि ये रिजल्ट्स आ जाएं, ये आउटकम निकल के आए पॉजिटिव, तो भैया पहले प्रैक्टिस तो हो, पहले समझ में तो आए। यस और नो? दोस्त एक बार की बात है, अमेज़न में मैं था और मैंने एक जगह पर हैशटैग लगाना भूल गया मैं। क्या होता है हैशटैग? वो जो ऐसा वाला होता है। उस दिन इस देश के अंदर किसकी डिलीवरी नहीं हुई, इस पूरे देश में, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। और उसके पीछे कौन था? तुम्हारे ऊपर भी जाकर हैशटैग। मेरे पास कॉल आती है कि रिसेंटली कुछ डिप्लॉयमेंट वगैरह हुई क्या, ऐसा कुछ हुआ क्या? मैंने कहा नहीं सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, 6 घंटे लोग डीबग कर रहे हैं, कुछ नहीं बताओ, मैं अपना बाहर घूम रहा हूँ, मोमोज खा रहा हूँ। बाद में जब वो निकला कह रहे ये किसने किया, मैंने कहा ओ ये तो मेरे से थोड़ा सा हो गया सर। तो तुम समझ सकते हो छोटी सी मिस्टेक, एक हैशटैग अगर पूरे इंडिया का बिजनेस बंद कर सकता है, तो तुम्हारे अंदर एक छोटा सा नेगेटिव थॉट या फिर वो आधी अधूरी नॉलेज तुम्हारा जीवन भी गलत राह पर लेके जा सकता है। करेंगे भाई जो मर्जी हो जाए, कंपनी छोड़ दूंगा, टीम छोड़ दूंगा, दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा, कोई और प्रोफेशन कर लूंगा, पर मेंटल हेल्थ को नहीं कॉम्प्रोमाइज करने दूंगा मैं। क्या बात समझ आती है? तुम्हारे 2-3 लाख रुपए तुम्हारी लाइफ से बड़े नहीं हो गए भाई, ठीक है? तो कुछ चीजें मैंने भी देखी हैं, उन चीजों में मैं जाऊंगा नहीं। तो आई थिंक इतने में तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। और जनरली मुझे आदत नहीं है 20 मिनट 25 मिनट की बातें करने की, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बातूनी आदमी हूँ, मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने टीम से बोला कि मेरा फुल सेशन अरेंज करवाना यार, अच्छे से बात कर पाऊंगा तुम सब बच्चों के साथ। और बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। और